आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 का झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिस क्वेश्चन की संख्या तकरीबन 50 होने वाला है। आपको जो है अपने बोर्ड एग्जाम का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जो एक मॉडल पेपर आपका झारखंड बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसको कंप्लीट कर लेना है और हमारा एक ये वीडियो देख लेना है। और हमारा अगला वीडियो आएगा वो आएगा 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, सिर्फ उसको एक देख लेना है। एक मॉडल पेपर, एक ये वाला वीडियो और एक हमारा 100 क्वेश्चन वाला वीडियो, ये 3 वीडियो आपको बस देख के जाना है। आपका साइंस में यानी विज्ञान में फुल का फुल मार्क्स आएगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हमारे सामने पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता होगा प्रकाश संश्लेषण में किस गैस का यूज करते हैं पेड़ पौधे, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे सामने क्या है कि पौधे में जल परिवहन कौन करता है? जाइलम, फ्लोएम, कोशिका या फिर क्लोरोफिल। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जाइलम। देख सकते हैं यहाँ पे आद करने का तरीका जल का परिवहन और जा से जाइलम, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं तीसरा नंबर, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत, किडनी या फिर थायराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं हमारा फोर्थ नंबर क्या है? मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? त्वचा, फेफड़े, गलफड़े या फिर छिद्र के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलफड़े के द्वारा। किसके द्वारा? गलफड़े के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं पांचवा नंबर हमारे सामने क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी है? परजीवी यानी जो दूसरे जीव पर निर्भर होता है, अमीबा, हाइड्रा, प्लाज्मोडियम या फिर सवाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम। और ये सभी जितना भी क्वेश्चन है ना आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतने कवर करके जाना है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। अगला क्वेश्चन, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये है प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं या फिर श्वेत रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं नहीं होता है आरबीसी और श्वेत मतलब होता है डब्ल्यूबीसी, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पौधे में भोजन संग्रहित कहाँ होता है? प्रोटीन के रूप में, वसा के रूप में, स्टार्च के रूप में या फिर ग्लूकोज के रूप में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में, है ना। पौधे में जो भोजन संग्रहित रहता है वो किसके रूप में रहता है? स्टार्च के रूप में। अगला क्वेश्चन, मनुष्यों में पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है? सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन धरती में कुछ नहीं हो सकता है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? देख सकते हैं कि मनुष्य में जो पाचन का कार्य होता है वो कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हमारे मुंह से प्रारंभ होता है ना, सिंपल है, मुंह गुहा जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मांसाहारी पशु का उदाहरण है। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है? ऑप्शन ये है गाय, हिरन, बाघ, हाथी। तो इसमें मांसाहारी कौन है? बताइए जल्दी। ऑप्शन नंबर सी, बाघ हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है हमारा 10वां नंबर, कौन सा पोषक तत्व शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज। तो इन चारों में से जो शरीर को ऊर्जा देता है वो कौन देता है? हमारा कार्बोहाइड्रेट देता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया आपका जीव विज्ञान का यानी बायोलॉजी का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देख सकते हैं अब आता है फिजिक्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिक विज्ञान। इसका भी तकरीबन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। देख सकते हैं आप सभी। पहला क्वेश्चन, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक, ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी क्या देख सकते हैं? ग्राम, किलोग्राम, मीटर। तो द्रव्यमान यानी कि जो भार होता है उसका क्या होता है मात्रक? आप बताइए। उसका मात्रक होता है किलोग्राम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं केजी। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश का वेग कितना होता है? ये इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए ये 100% कर लीजिए फिक्स। पूछ रहा है प्रकाश का जो वेग होता है वो कितना होता है? तो इतना सिंपल क्वेश्चन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चालक है? यानी इन चारों में से किससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लोहा, है ना, क्योंकि लोहा ही एक ऐसा है
जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। बाकी देख सकते हैं रबड़ से कभी नहीं होगी, प्लास्टिक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, कागज से भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो ये सब विद्युत का क्या होगा, कुचालक होगा ना। लेकिन यहाँ तो हमको क्या पूछा है, विद्युत का चालक, तो वो सिर्फ होगा लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देख सकते हैं ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे तेज चलती है, ठोस में, द्रव्य में, गैस में या फिर निर्वात में। तो ध्वनि का जो तरंग होता है वो सबसे स्पीड किस माध्यम में चलता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ठोस में। ठोस में ध्वनि बहुत ही स्पीड चलता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, बल का मात्रक क्या है, बल का मात्रक क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, न्यूटन, है ना, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एन से। चलिए अगला क्वेश्चन, तारे चमकते हैं क्योंकि उसमें होता है, अब देखिए तारे चमकते हैं उसका क्या कारण है, पूछ रहा है कि तारे आखिर क्यों चमकते हैं, परमाणु विखंडन, परमाणु संलयन, दहन या फिर अपक्षय के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, परमाणु संलयन। किसके कारण वो चमकते हैं, परमाणु संलयन के कारण। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देख सकते हैं बिजली का आविष्कार किसने किया, थॉमस एडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, माइकल फैराडे और निकोला टेस्ला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। और ये क्वेश्चन शायद आपके बोर्ड मॉडल सेट में भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, वाष्पीकरण, संपीड़न, थर्मल ऊर्जा या फिर संप्रेषण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, है ना। रेफ्रिजरेटर जो होता है वो किस पे काम करता है, वाष्पीकरण के सिद्धांत पर। अगला, आईना किस प्रकार होता है, समतल, अवतल, उत्तल या फिर सभी। तो आईना जो होता है यानी दर्पण वो सभी प्रकार का होता है, समतल भी हो सकता है, अवतल भी हो सकता है, उत्तल भी हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, टेस्ला, ओम, हेनरी या फिर वाट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है ना वो है आपका टेस्ला। क्या है हमारा, टेस्ला, यही हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अब हम लोग आते हैं केमिस्ट्री के टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको हम लोग रसायन विज्ञान कहते हैं। देख सकते हैं पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, ये फिक्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है और इस बार भी पूछेगा। ये क्वेश्चन तकरीबन 4 बार रिपीट हो चुका है और इस बार भी पूछने का पूरा संभावना है ना। क्या है, पानी का रासायनिक सूत्र। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, H2, है ना, वाटर। कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, पीतल किसका मिश्र धातु होता है, कहने का मतलब पीतल जो होता है वो किससे बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा और जस्ता, है ना। जो पीतल बनता है, पीतल किससे बनता है, तांबा से और जस्ता, इन दोनों को मिलाते हैं तो एक मिश्र धातु बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीतल बोलते हैं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अम्ल का पीएच मान होता है 7 से कम, 7 से अधिक या फिर 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा 7 से कम, है ना। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। आपको पता होगा कि पीएच मान यहाँ 0 से स्टार्ट होता है और जाता है 14 तक, है ना। बीच में यहाँ पे रहता है 7 हमारा रहता है उदासीन। इधर 7 से कम हमारा अम्ल कहलाता है और 7 से ज़्यादा हमारा क्षारक कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है अम्ल का पीएच मान, तो 7 से क्या होगा, कम होगा। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु है, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम या फिर ऑक्सीजन। इन चारों में से हमारा धातु कौन है, तो इन चारों में से हमारा जो सोडियम है वो धातु है। इसको हम लोग दिखाते हैं Na से। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या देख सकते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। आपको पता होगा कि नाइट्रोजन 78% है और ऑक्सीजन आपका 21% है और बाकी 1% में सब कुछ है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन है, देख सकते हैं नाइट्रोजन, है ना। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज लोहा है ना। तो सही क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए कहता है हेमेटाइट, ऑप्शन बी कहता है हमारा बॉक्साइट, जिप्सम या फिर चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमेटाइट जो होता है ना वो एक तरह का लोहा होता है ना। अगला देख सकते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, गैसों का फैलाव किस कारण होता है, यानी गैस जो होते हैं वो फैलते हैं आसपास, वो उसका क्या कारण है, दाब के कारण, तापमान के कारण, द्रव्यमान के कारण या फिर गति के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गति के कारण, है ना। किसी भी चीज़ में गति रहेगा तब ना वो फैल पाएगा। मान लेते हैं आप में गति नहीं तो आप कभी दौड़ पाइएगा नहीं ना। तो गति के कारण क्या होते हैं, गैस फैलने लगते हैं। चलिए अगला, साबुन का पीएच मान क्या होता है, ये इस बार के लिए फिक्स कर लीजिए, फिक्स क्वेश्चन। साबुन का पीएच मान क्या होता है, आपको बताना है कि साबुन क्या होता है। हाँ बताइए जल्दी। साबुन जो होता है आपका क्षारीय होता है ना, देख सकते हैं यहाँ पे। तो पीएच मान कैसा होता है, देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि साबुन का पीएच मान कैसा होता है, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कुछ भी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, क्षारीय।
जो साबुन होता है ना वो कैसा रहता है, क्षारीय रहता है। विश्वास नहीं होता तो आप खा के भी देख सकते हैं साबुन को। साबुन जो होगा वो कड़वा लगता है खाने में, और आपको पता होगा कि जिसका स्वाद कड़वा होता है उसको हम लोग क्षारक बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है ना। जो वायुमंडलीय दबाव होता है वो हम लोग किससे मापते हैं, बैरोमीटर से, थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर या फिर एनीमोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब को। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, संतुलन रासायनिक समीकरण का अर्थ है। यानी कोई भी समीकरण कहीं संतुलित है तो उसका मतलब क्या है, पदार्थ का नाश होना, ऊर्जा का निर्माण होना, द्रव्यमान संरक्षण होना या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्रव्यमान का संरक्षण होना, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला आप बचता है 5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। पहला है ओजोन परत किसके लिए उत्तरदायी है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए ऑप्शन ये है हमारा, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑक्सीजन निर्माण या फिर जल चक्र। तो जो हमारा ओजोन परत होता है आखिर वो क्या करता है, तो इतना सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है ना। ओजोन किसके लिए उत्तरदायी है, तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। 4 ऑप्शन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर आर्गन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसके कारण क्या होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तकरीबन 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, और इस बार भी फिक्स कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं अब 2-3 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देख सकते हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी का कौन सा भाग जल से ढका है। ऑप्शन ये है 30%, 50, 71 या फिर 90%। कहने का मतलब कि पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, 71%। यानी पृथ्वी का 71% में सिर्फ क्या है, जल ही जल है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, जल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, पानी की बर्बादी, वर्षा जल संग्रहण, जल प्रदूषण को बढ़ाना या फिर पेड़ काटना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल संग्रहण, है ना। जल संरक्षण का मेन काम क्या है कि वर्षा जल को हमें संग्रहित करके रखना है, यानी जमा करके रखना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है चंद्रमा, सूर्य, तारे या फिर ग्रह। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य। और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 3 बार पूछा जा चुका है, और इस बार के लिए भी क्या है, ये फिक्स है, ठीक है। तो बस आपको अपना एक मॉडल सेट कंप्लीट करने ला है। ये जो हम बताएं आपको कम से कम 45 क्वेश्चन है इसमें, तो 35 या फिर 45 क्वेश्चन जो है उसको कवर कर लेना है। बाकी हमारा एक 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा साइंस का, बस उसको देख लेना है। बाकी साइंस में आपको डरना नहीं। इसी तरह से हम बाकी सब्जेक्ट का भी, चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सबका एक एक वीडियो लाएंगे, उसके वही पढ़ के जाना है और आपका फुल का फुल मार्क्स आएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी बहुत आसानी हो सके एग्जाम की तैयारी करने में।